बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज किचन। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल में चिकन कचौरी। चिकन कचौरी के लिए सबसे पहले कचौरी का मैदा बनाना है, यानी मैदे को गूंद के रखना है। इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है, 1 चाय के चम्मच बराबर नमक और 4 खाने के चम्मच बराबर घी। तो सबसे पहले आटे को गूंदते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को आप अच्छी तरह से साफ कर लें, नमक मिक्स करें। इसमें अब घी डाल दें। अब आप देखें आटा थोड़ा चिकना चिकना सा हो गया है, इसको इकट्ठा करें। हम इसको बहुत ज़्यादा पानी डाल के हमने नहीं गूंदना, बल्कि इसमें थोड़ा सा पानी लेना है। 2 कप पानी मैंने लिया, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालूंगी। इसमें मैंने तकरीबन 2.5 कप पानी के साथ इस मैदे को गूंद लिया है। अब आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आप हाथों पे थोड़ा सा घी लगाएं, इस तरह से इसको मलें और थोड़ा सा इसको गूंद लें। अब आप इसको ढाँप के रख दें। अब हम कीमा बनाएंगे। अब कीमा बनाना है। कीमा मैंने चिकन का लिया है, आप बीफ का भी ले सकते हैं। धो के छलनी में डालें, इसका पानी खुश्क हो जाए। इसके अलावा 1 पाव यानी 250 ग्राम दही है, आधा चाय के चम्मच बराबर ज़ीरा और 1 तेज़ पत्ता है, 2 खाने के चम्मच बराबर लहसुन का पेस्ट है। इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर डालकर पीस लिया है। 3 खाने के चम्मच बराबर कुकिंग ऑयल है। 2 लेमन का जूस है। स्पाइसेस में 1.5 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1.5 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1.5 खाने का चम्मच कसूरी मेथी है, ये आपने अलग से लेने हैं। और नमक मिर्च में 1 चाय के चम्मच बराबर नमक, 1 चाय के चम्मच बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच ब्लैक पेपर। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 खाने के चम्मच बराबर हरी मिर्च है, बारीक कटी हुई है, और तकरीबन आधा कप बराबर हरा धनिया है। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले धनिया, कसूरी मेथी और ज़ीरा को हमने मोटा मोटा कूट लेना। मोटा मोटा इनको कूट लें। अब दही को सबसे पहले फेंटें। आप जो मसाले हमने पीसे थे वो इसमें शामिल कर दें। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब पैन में ऑयल डालें, बिस्मिल्लाह, गरम करें ऑयल को। ज़ीरा और तेज़ पत्ता डालें। और उसमें चिकन डालें। अब आप देखें चिकन के अंदर कुदरती पानी मौजूद होता है और वो सारा सूख ये इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब इसमें लहसुन पेस्ट डालूंगी। चंद सेकंड के लिए मैंने लहसुन पेस्ट को फ्राई किया इसमें। अब सब गर्म मसाले डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। इसमें ज़्यादा ऑयल तो हमने डाला नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये हल्का सा ऑयल अब सामने आ रहा है। भुन गया है चिकन। फुल टाउन से मैंने सारा पकाया है इसको।
चंद सेकंड के लिए फ्राई किया। मिर्चें भी पक गई। अब दही डालना है हमने इसमें। लेमन जूस डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको खुश्क होने तक आपने तेज़ आंच पर पका लेना है। बीफ का कीमा भी सेम इसी तरह बन जाएगा। अब आप देखें कि ये मुकम्मल भुन गया है। इसमें कोई पानी बाकी नहीं बचा किसी किस्म का भी। ठीक है, बिल्कुल खुश्क है। कम ऑयल में भूनना है और मेहनत करके आपने इसको भूनना है। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दें। चूल्हा बंद कर दें, इनको मिक्स कर लें और अब इसको आपने मुकम्मल ठंडा होने के लिए रख देना है। ये मुकम्मल ठंडा होगा तभी हम इसे कचौरियों में डाल सकेंगे। मैंने तकरीबन 1 घंटा तैयार मैदे को रख दिया था। इसके बाद उसकी ये बॉल्स बनाई हैं। 15 बॉल्स बनी हैं इस साइज़ की 1 किलो मैदे से। अब इन बॉल्स को मैंने 5 मिनट के लिए रखा है। अब मैं इनकी रोटियां बेलूँगी। अब आपने इन बॉल्स को बेल देना है बिल्कुल आम रोटी की तरह। थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लें। किनारे भी इसके दबा के आपने बराबर कर लेने हैं। आप ये देखें, ये बिल्कुल भी पतली रोटी नहीं बेली हुई। ठीक है, ये ठीक ठाक मोटी छोटी एक चपाती नुमा रोटी बनी है। कीमा जो हमने भून के रखा था, कीमा ठंडा कर लिया है। अब इसमें कीमा भरेंगे। कीमा भर दिया। अब आपने इसको बिल्कुल लच्छा पराठा की तरह हमने इसके बेल लेना है, इसको बना लेना है। इसमें और आपने कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल फटे ना। अगर ये फट गया तो आपकी कचौरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने इसको ऐसे बेल बना लिया। अब हाथ से थोड़ा सा हमने चिपटा कर देना, मामूली सा ही करना है, इतना ही कि ये फटे ना। अब किनारे बंद कर दिए और ये रोल कर दिया। अब आपने इसको हाथ से इस तरह से शेप दे देनी है। ये हमारा कचौरी बना के रखती है। इसी तरह से आपने सारी कचौरियाँ बनानी हैं। इसके बाद इनको फ्राई करेंगे। अब आपने कचौरियाँ फ्राई करने के लिए ऑयल डालना है। खुला पैन लें, ज़्यादा ऑयल डालें, इसको तेज़ गरम करें और फिर उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर दें। अब आप देखिए कि इसमें बबल बन रही है, ये तेज़ गरम हुआ है, लेकिन मैंने अब इसका बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है और इसमें अब मैं ये कचौरियाँ डालूँगी, मैंने बना के रखी थी। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, आपने एक टाइम में 2 या 3 डाल दें जो आसानी से फ्राई हो सके। अब इसमें कीमा हमारा बिल्कुल तैयार बना हुआ है, तो बिल्कुल आपने इनको लो फ्लेम पे बनाना है ताकि ना ये जलें और ये बहुत अच्छी क्रिस्पी बन जाए। अब आप देखें कि कितना प्यारा कलर आया है।
बहुत ज़्यादा अगर आप इनको डार्क कलर में फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो आपने इनको गोल्डन से कलर में इस तरह से फ्राई करना है और हल्की आंच पे करना है ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी रहे। हमारी चिकन कचौरी बनके तैयार हो गई है। बहुत मज़े की बनती है। बस आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। फ्राई करते हुए जल्दी नहीं करनी वरना आपकी कचौरी कच्ची रह जाएगी। तो ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। इफ्तार में बनाएं। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।